नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती जिसके लिए हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारा भाग नंबर 4 रहेगा, जिसके अंदर राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए 100 प्रश्न इस क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अगले 30 मिनट तक बिना आंखें झपकाए इस क्लास को, बिना कहीं और दिमाग लगाए इस क्लास को अटेंड कर लो दोस्तों। राजस्थान इतिहास के वह क्वेश्चन लेकर आया हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। एक बार सभी मित्र जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बता देना चाहता हूं मैं कि कंप्लीट जो नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, और उसी के अंदर ये क्वेश्चन जो 2500 क्वेश्चन है उनकी भी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। साथ में लगभग 30 मॉडल पेपर आपको वहां पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। जीके के अलग रहेंगे, साइंस के अलग रहेंगे, मैथ के अलग रहेंगे, पशुपालन के अलग, यानी कि मॉडल पेपर और सेपरेट 10 मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। समझ गए? तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि सभ्यता से एक मिट्टी के बर्तन पर साल बंजिका का अंकन प्राप्त हुआ है। कि सभ्यता से हुआ है तो सही रहेगा ऑप्शन द नाडोल सभ्यता से, जो नाडोल पाली के अंदर है। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई। कि सभ्यता में ली गई तो ऑप्शन स आपका सही रहेगा, कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा सभ्यता है यह हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? नाद की शिव प्रतिमा प्राप्त हुई है अजमेर से। ऑप्शन ए देखिए, अजमेर से प्राप्त हुई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत आती है? तो ये सभी है झालावाड़ में। झालावाड़ है, यहां पे झालावाड़ है ये जिला। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने। डॉक्टर जगत नारायण ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थान पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था? कहां पर गुजारा था? तो सही रहेगा ऑप्शन ब, यहां पे विराटनगर, जिसको हम बेराट सभ्यता बोलते हैं, वहां पर दोस्तों। ब ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कि सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। काली मिट्टी का प्रयोग किस सभ्यता के बर्तनों में किया गया है? तो द ऑप्शन सही रहेगा, बरोर सभ्यता के बर्तनों में। किसमें? बरोर सभ्यता के बर्तनों में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, किस पुरातत्व स्थल से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? पाषाण कालीन कुल्हाड़ी स ऑप्शन सही रहेगा, ओल्ला सभ्यता से। कहां से प्राप्त हुई है? ओल्ला सभ्यता से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, कि सभ्यता को मृतकु के टीलू की सभ्यता भी कहा जाता है। मृतकु के टीलू की सभ्यता किसको कहते हैं? तो सही रहेगा द ऑप्शन, आहाड़ उदयपुर को। किसको कहते हैं? आहाड़ सभ्यता, जो उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन, कि सभ्यता के लोग मृतक को कपड़ों व आभूषणों सहित दफनाते थे। मृतक को कपड़ों व आभूषणों सहित दफनाते थे। तो ऑप्शन ए, आहाड़ सभ्यता, जो उदयपुर में है, वहां के लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं व जारीकर्ता सुमेलित नहीं है? जाड़शाही जयपुर राज्य, विनोशपक चहमान वंश, विजयशाही बीकानेर राज्य, डब्बूशाही मेवाड़ राज्य। द ऑप्शन गलत दिया गया यहां पे, द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। जो अभिलेख दिए हैं इनका क्रम, बिजोलिया, नेमिनाथ, गोसुंडी, बुचकला, आरोही क्रम में चलना है। तो सबसे पहले आपका यहां पे आएगा गोसुंडी, 2 नंबर पे आएगा बुचकला, 3 नंबर पर बिजोलिया और 4 नंबर पर नेमिनाथ अभिलेख। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? चलिए देखते हैं कौन से सही है। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है।
रतन प्रभ सूरी इसके प्रस्तुतिकार थे। इसके शिल्पी दहलन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो यह गलत है। चौथा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही है। 1 2 3 ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, कौन सा है? वो है गोसुंडी अभिलेख। कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। गुरु विश्वरूप का उल्लेख कहां पर? हर्ष पर्वत शिलालेख के अंदर मिलता है, जो 1975 ईस्वी का लिखा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ साहिक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? उस समय भारत का गवर्नर था हेस्टिंग्स। कौन था? हेस्टिंग्स दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने दोस्तों। नेक्स्ट, किसानों से वसूल की जाने वाले विविध लागबागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? किसमें होता है? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, चीकली ताम्रपत्र, जो 1483 ईस्वी का है, उसके अंदर प्राप्त होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। किनको? कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है बड़ली का शिलालेख। कौन सा है? बड़ली का शिलालेख दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, कौन था? नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय दोस्तों। क्वेश्चन 22, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? किसे कहा था? मिहिर भोज को। किसको कहा था? मिहिर भोज को कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया? अरब यात्री अल मसूदी महिपाल प्रथम के काल में भारत आया था। किसके काल में? महिपाल प्रथम के काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर के द्वारा की गई? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, ये सभी राजशेखर के ग्रंथ है। तो द ऑप्शन देखिए, उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है गटियाला अभिलेख। कौन सा देता है? गटियाला अभिलेख। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, मंडोर के प्रतिहार ब्राह्मण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुलेमान ने दोस्तों। वह ऑप्शन देखिए, सुलेमान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम वह महिपाल का दरबारी कवि था। कौन था? तो सही रहेगा ऑप्शन है राजशेखर। कौन था? राजशेखर। अगला क्वेश्चन, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के? आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के। गुर्जर प्रतिहार काल के। क्वेश्चन नंबर 30, नागभट्ट प्रथम निर्णय से किस राजवंश से संबंधित है? किससे हैं? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से। किससे हैं? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो सही रहेगा स ऑप्शन, वासुदेव को। किसको कहते हैं? वासुदेव को। क्वेश्चन 32, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। क्वेश्चन 33, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है, चौहान राजवंश का संस्थापक शासक वासुदेव। कौन है? वासुदेव दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 34 है, सांबर के चुआनों की प्रारंभिक राजधानी, सांबर के चुआनों की प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में हम नागौर के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक अजमेर अजयराज। कौन था? अजयराज। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सही रहेगा ऑप्शन ब, वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती? किससे प्राप्त नहीं होती है? हरिकेली नाटक से होती है, बिजोलिया शिलालेख से होती है, हर शिलालेख से होती है। गटियाला शिलालेख चौहान राजवंश से नहीं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जानकारी देता है। तो यहां पे द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। क्वेश्चन 39, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किस चौहान शासक की रानी थी? रानी सोमलेखा अजयराज की रानी थी। किनकी थी? अजयराज की रानी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ? चौहान शासक पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अहिलपाटन में। कहां पर? अहिलपाटन। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 41 है, मेवाड़ के किस शासक के काल में पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? राणा लक्ष्मण ने। राणा लक्ष्मण के काल में, राणा लक्ष्मण के काल में। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था? किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। क्वेश्चन 43, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? किस राजकुमारी के साथ? चारुमती। चारुमती से विवाह करने के कारण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1669 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया गया था। मुख्य कटुता का कारण यही बना था। इसके अलावा अन्य कारण भी थे जो यहां पे 3 ऑप्शनों में आपको दिए हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? किनके नेतृत्व में भेजे? अब्दुर्रहीम खान ए खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कच्छावा, अब्दुल्ला खान को नहीं भेजा था। पहले और दूसरे और तीसरे को भेजा था। तो द ऑप्शन देखिए 1, 2 और 3, यहां पे ऑप्शन द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? 16, 32 और गोल मेवाड़ राज्य की सामंत श्रेणियां, मेवाड़ राज्य की सामंत श्रेणियों से इनका संबंध है। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम की दृष्टि से सही है? कौन सा? जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। तो यहां पे रहेगा जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। ऑप्शन स देखिए, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 48, कला विद्यालय चित्तेरू की ओवरी का निर्माण किस शासक ने करवाया? किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी महाराजा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने। क्वेश्चन 50, महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह पराजित किया? मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था किसमें? दिवेर के युद्ध में। किसमें किया था? दिवेर के युद्ध में दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, किशनगढ़ रियासत के संस्थापक किशन सिंह
मारवाड़ के किस शासक के पुत्र थे? किसके थे? मोटा राजा उदय सिंह के। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 52, किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह द्वारा कब की गई? कब की गई थी? 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में। क्वेश्चन 53, मारवाड़ के शासक गज सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मारवाड़ के शासक गज सिंह, और गज सिंह की मृत्यु हुई थी आगरा में। कहां पर हुई थी? आगरा के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 54 है, जोधपुर में गुलाब सागर व रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के अंदर किसने करवाया था? तो सही रहेगा गुलाब राय ने। किसने करवाया था? गुलाब राय ने। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के शासक राव मालदेव का 1531 ईस्वी में राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? राज्याभिषेक हुआ था सोजत में। कहां पर हुआ था? सोजत में। वह ऑप्शन देखिए यहां पे सही रहेगा। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत के अंदर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, किस महिला को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना गोरादाई। मारवाड़ की पन्ना गोरादाई को कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 57 है, महाराणा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्रकुंवरी का विवाह किस मुगल शासक से करवाया था? इंद्रकुंवरी का विवाह किसके साथ करवाया था? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन द सरगसियर के साथ। सरगसियर के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य दिलाने में किसका प्रमुख योगदान था? किसका योगदान था दोस्तों? दुर्गादास राठौड़ का। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 60, अकबर के किस सेनापति ने जोधपुर पर अधिकार किया? अकबर के किस सेनापति ने जोधपुर? तो हुसैन कुल्ली खान ने जोधपुर पर अधिकार किया था। हुसैन कुल्ली खान ने दोस्तों। क्वेश्चन 60 है, निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? किस पर था? तो द ऑप्शन सांबर झील पर। किस पर था? सांबर झील पर अधिकार था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान में सर्वप्रथम गंगनहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गंगनहर का निर्माण सबसे पहले करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन 62 है, बीकानेर के राठौड़ शासकों का राज तिलक किनके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, गोदारा जाति के जाटों के द्वारा राज तिलक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? किस अभियान पर? ठट्टा अभियान पर। 1593 में। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है सीधा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अकबर ने शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर किस राठौड़ शासक को दी थी? किस राठौड़ शासक को दी थी? एक तो शमशाबाद और नूरपुर की जागीर। तो जोधपुर के शासक थे राय सिंह। राय सिंह या बीकानेर के शासक थे? तो सही रहेगा बीकानेर के शासक राय सिंह को दोस्तों। क्वेश्चन 65 है, औरंगजेब ने किस शासक को महाराजा व माही ब्रात्यु की उपाधि दी थी? किसको दी थी? सही रहेगा स ऑप्शन अनूप सिंह। बीकानेर के शासक अनूप सिंह को दोस्तों। क्वेश्चन 66, बीकानेर के किस शासक ने देशनोग में स्थित करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था? देशनोग में स्थित करणी माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही रहेगा द ऑप्शन महाराजा करण सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा करण सिंह ने। क्वेश्चन 67, बीकानेर के किस शासक को जहांगलधर बादशाह भी कहा जाता है? जहांगलधर बादशाह किनको कहा जाता है? तो सही रहेगा ब ऑप्शन आपका राव भिक्का को। किनको कहते हैं? राव भिक्का को। क्वेश्चन 68, खानवा के युद्ध में बीकानेर के राव जेतसिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? बीकानेर के राव जेतसिंह ने किसके नेतृत्व में खानवा के युद्ध में सेना भेजी थी? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, यहां पे राव कल्याणमल के नेतृत्व में। राव कल्याणमल के नेतृत्व में। क्वेश्चन 69, बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके काल से मानी जाती है? बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत किसके काल से? तो ऑप्शन द सही रहेगा राय सिंह के काल से। किसके काल से? राय सिंह के काल से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में दयाल दास ने बीकानेर राठौड़री ख्यात नामक कृति की रचना की?
तो दयालदास ने बीकानेर राठौड़ी ख्यात नामक कृति की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो सही रहेगा ऑप्शन सी यहां पे महाराजा रतन सिंह के काल, महाराजा रतन सिंह के काल में दोस्तों। क्वेश्चन 71, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना किसने की? जयसिंहपुरा नामक कस्बे की स्थापना मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने की थी? मिर्जा राजा जयसिंह ने। क्वेश्चन 72, संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ब सही रहेगा सवाई प्रताप सिंह ने। किसने की थी? सवाई प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन 73, किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? तो सही रहेगा द ऑप्शन मोहम्मद शाह ने। किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने। क्वेश्चन नंबर 74, किस शासक के काल में वायसराय लॉर्ड मेयो ने जयपुर व अजमेर की यात्रा की? तो उस समय जयपुर के शासक कौन थे? ऑप्शन द सही रहेगा सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन थे? सवाई राम सिंह द्वितीय दोस्तों। क्वेश्चन 75, जहांगीर ने किस शासक को अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था? जहांगीर ने किस शासक को अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था? किसको भेजा था? तो सही रहेगा ब ऑप्शन मिर्जा राजा जयसिंह को। किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। क्वेश्चन 76, जयपुर में स्थित रामनिवास बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जयपुर में स्थित रामनिवास बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो सही रहेगा स ऑप्शन सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सवाई राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन 77, हिंदू, इस्लामिक व ईसाई शैली में निर्मित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? मुबारक महल का निर्माण करवाया था किसने? तो सही रहेगा ब ऑप्शन माधो सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन आ रहा है 78, मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि शिवाजी व जयसिंह के मध्य हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य यह हुई थी कब? तो ऑप्शन ए देखिए 11 जून 1665 को। 11 जून 1665 को। क्वेश्चन 79, किस शिलालेख में कछावा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है? किस शिलालेख में कछावा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है? किसमें कहा गया है? तो सही रहेगा ब ऑप्शन आमेर शिलालेख में। किसमें? आमेर शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वीराज कछावा के काल में गलता जयपुर में किस संप्रदाय की स्थापना हुई? तो किस संप्रदाय की हुई थी? रामानुज संप्रदाय की। ऑप्शन से देखिए रामानुज संप्रदाय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 81, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? तो भरतपुर ने की थी सितंबर में, अलवर ने की थी नवंबर में। सितंबर नवंबर 1803 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन 82, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? तो राजा बदन सिंह के, भरतपुर के शासक बदन सिंह के पुत्र थे महाराजा सूरजमल। अगला क्वेश्चन, जवाहर सिंह व रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? तो सही रहेगा ब ऑप्शन भरतपुर रियासत के। किसके थे? भरतपुर रियासत के शासक थे जवाहर सिंह व रणजीत सिंह। अगला क्वेश्चन, भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया था? मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ब ऑप्शन सही रहेगा महाराजा सूरजमल ने। किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। क्वेश्चन 85, चुड़ामन जाट को राव बहादुर खान की उपाधि किसने प्रदान की? राव बहादुर खान की उपाधि किसने दी थी? तो सही रहेगा ऑप्शन से फर्क्यूसियर ने। किसने दी थी? फर्क्यूसियर ने। क्वेश्चन 86 है, भरतपुर के किस शासक के द्वारा अजान बांध का निर्माण करवाया गया था? अजान बांध का निर्माण करवाया गया था महाराजा सूरजमल के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 87, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? किन पर था? तो भरतपुर एवं धौलपुर जो क्षेत्र है या जो भूभाग है वहां पर जाट राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किस राजा ने दी?
ब्रजराज की उपाधि दी थी किसने? तो वह ऑप्शन सही रहेगा, सवाई जयसिंह ने। ब्रजराज सवाई जयसिंह ने यह उपाधि दी थी। क्वेश्चन 89, राजा सूरजमल कहां के महाराजा थे? राजा सूरजमल कहां के थे? भरतपुर के राजा। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 90, भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया? किस विजय के उपलक्ष्य में? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर रियासत का अंतिम बाटी शासक, जैसलमेर रियासत का अंतिम बाटी शासक था जवाहर सिंह बाटी। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के बाटियों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? लोधरवा थी, लोधरवा। तो यहां पे लोगवा लिखा हुआ, लोधरवा कर लो और द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? किसकी नहीं? परमार की हुई, सिसोदिया की नहीं हुई दोस्तों, सिसोदिया की नहीं हुई थी अग्निकुंड से। क्वेश्चन 94, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? किसने की थी? तो ऑप्शन ब अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने दोस्तों। क्वेश्चन 95, कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरा पाटन नगर की स्थापना कब की थी? झालरा पाटन नगर की स्थापना की गई थी कब? 1796 ईस्वी में। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 96, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लोनकरण के समय अर्धशाका हुआ। अर्धशाका हुआ तो इसमें केसरिया हुआ या जौहर हुआ और क्या नहीं हुआ? तो इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन इसमें जौहर नहीं हुआ था। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 97, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? कहां पर थी? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 98 है, जैसलमेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो जैसलमेर के वह शासक थे हरराय बाटी। कौन थे? हरराय बाटी दोस्तों। क्वेश्चन 99 है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? कहां पर? जैसलमेर रियासत में कोई उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी कि यह 400 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। जैसलमेर के किस बाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किसने की थी? मूलराज बाटी ने दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। तो आज सभ्यता राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन आए। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, महिलाओं का योगदान, ये ऐसे टॉपिक है जो बच गए आपके। नेक्स्ट क्लास उनसे रिलेटेड लेकर आएंगे, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। पहले आज तक जो 400 क्वेश्चन हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। प्लेलिस्ट में जाकर सभी 4 वीडियो आप जरूर अटेंड करें। 2500 क्वेश्चन है ना, ये मान के चलो कि जीके के जो 35 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से 33 क्वेश्चन इनमें से 33 क्वेश्चन कैसे? क्योंकि इनके अंदर 2500 क्वेश्चन तो ये, उसके बाद 500 या 700 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के करवाऊंगा। कुल मिलाकर 33 क्वेश्चन है, इनमें से आ जाएंगे आपके। कंप्लीट कोर्स पीडीएफ ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। और सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे नोट्स पढ़ लो, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। हमारे क्वेश्चन आंसर कर लो, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर हमसे जरूर जुड़ें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।